बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। हजरत दावल साहब पीर वो सैयद जलाल साहब बाबा के उर्स के मौके पर महफिल मिलाद का प्रोग्राम बांसवाड़ा दरगाह दावल साहब पीर परिसर में हुआ, जिसमें युवाओं बुजुर्गों ने भी शिरकत की। सुनते हैं उत्तराखंड से तशरीफ लाए उलमा मौलाना कादरी का बयान। सुनिए, अब ये बुखारी और मुस्लिम देके जा रहा हूँ। 70,000 वली और एक रिवायत में है 7 लाख वली। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कितने वली? 7 लाख वली। मेरी उम्मत के 7 लाख वली बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में जाएंगे, और हर वली अपने साथ में 70,000 को लेके जाएगा। क्या शान है, क्या मकाम है, क्या अजमत है, क्या रिफत है, क्या उरूज है, क्या इर्तिका है, क्या बुलंदी है, क्या शोहरत है, क्या दबदबा है कि सारा जहान देख रहा है, सारी कायनात देख रही है, पूरी नौए इंसानियत देख रही है। और मेरा नबी फरमाता मेरी उम्मत के 7 लाख वली अपने साथ में 7 लाख को अल्लाह अल्लाह। और जाएंगे कैसे? अब दिल लगाओ तो मैं ये मंजर कशी करूं। घूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। कैसे जाएंगे? तो फरमाया वादुहुम लिवादिन। आगे आओ, जल्दी आओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया एक दूसरे के हाथ को थामे होंगे, एक दूसरे के हाथ को पकड़े होंगे। आप इनका हाथ पकड़ो, आप इनका हाथ पकड़ो। फरमाया आप उनका हाथ पकड़िए। फरमाया सैयद साहब कहा, फरमाया जंजीर बनेगी। क्या जंजीर बनेगी? कयामत के दिन एक दूसरे के हाथ को पकड़े होंगे, और उनका शेख, उनका पीर, उनका शेख, उनका पीर आगे आगे होगा। अब मैं कह दूं ये तो बेजा ना होगा, गौसे आजम आगे आगे होंगे, कादरी पीछे पीछे होंगे, गरीब नवाज आगे आगे होंगे, चिश्ती पीछे पीछे होंगे, मखदूम अशरफ आगे आगे होंगे, अशरफी पीछे पीछे होंगे, वारिसे पाक आगे आगे होंगे, वारसी पीछे पीछे होंगे, निजामुद्दीन औलिया आगे आगे होंगे, निजामी पीछे पीछे होंगे, साबिरे पाक आगे आगे होंगे, साबरी पीछे पीछे होंगे, इमाम अहमद रजा आगे आगे होंगे, नजमी पीछे पीछे होंगे, शाहे बरकत आगे आगे होंगे, बरकाती पीछे पीछे होंगे, और बेतल शामिया आगे आगे होंगे, और बेतली पीछे पीछे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दावल शाह पीर सरकार, उर्से दावल शाह पीर सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। तो अल्लाह का वली आगे आगे होगा, गुलाम इमाम आगे आगे, और मुक्तदी पीछे पीछे होगा। अब पता लगा कयामत की भीड़ में चलेगी तो नबियों की चलेगी, चलेगी तो रसूलों की चलेगी, चलेगी तो अत्ताक की चलेगी, चलेगी तो औतात की चलेगी, चलेगी की चलेगी। तभी तो हम अल्लाह वालों को मानते हैं कि इनके सदके में इसलिए कि कयामत की भीड़ में भी इनका नाम हो जाएगा, और हम गुलामों का काम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्लाह वालों की, क्या मकाम है अल्लाह वालों का, क्या अजमत है अल्लाह वालों की। फिर मेरे नबी ने फरमाया, इसने फरमाया मेरी उम्मत का पहला गिरोह कयामत के दिन अल्लाह वालों का जो पहला गिरोह जन्नत में दाखिल होगा। फरमाया वुजूहुहुम दौअल कमरी लैलतल बद्र। मेरा नबी फरमाता है उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे, 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। और फिर मेरा नबी इरशाद फरमाता है जब जन्नत में चले जाएंगे ना, तो उनके लिए बालों को संवारने के लिए सोने के कंगन आएंगे, खाने के लिए चांदी की प्लेटें आएंगी, खाने के लिए सोने के प्याले आएंगे। दुनिया में उम्मती
उनके लिए सोना हराम है, आखिरत में सोने के प्याले जायज है। फिर मेरा नबी फरमाता है ये पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा कुलूहुम कल्बुम वाहिद। क्या फरमाया? उनके दिल एक होंगे। क्या होंगे? वलियों में इख्तिलाफ नहीं होता चिश्ती साहब जी, वलियों में इख्तिलाफ हाँ मौलवियों में हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह वालों में इख्तिलाफ अरे झूम के बोलो नहीं होता, अल्लाह वालों में इख्तिलाफ नहीं होता है। तभी तो कादरी हो हमारा है, चिश्ती हो हमारा है, निजामी हो हमारा है, कुतबी हो हमारा है, बरकाती हो हमारा है, अशरफी हो हमारा है, रज़वी हो हमारा है, नूरी हो हमारा है, शेरी हो हमारा है, बशीरी हो हमारा है। इसलिए ये तमाम बीजों के नाम है, भंडार मदीने में है। इसलिए कि ये तमाम रास्ते हैं। एक रास्ते का नाम कादरी है, दूसरे रास्ते का नाम चिश्ती है, तीसरे रास्ते का नाम निजामी है, चौथे रास्ते का नाम बरकाती है, पांचवें रास्ते का नाम अशरफी है, छठे रास्ते का नाम रज़वी है। ये तमाम रास्ते हैं, इन रास्तों का मरकज मदीने में है, महवर मसीह मदीने में है, इन तमाम का मरकज अकीदत मदीने में है। पता लगा जिसका दामन पकड़ लोगे तमाम के रास्ते मदीने में जा रहे हैं। पता ये लगा कल भी अल्लाह वाले एक थे और आज भी एक हैं और कयामत की सुबह तक एक रहेंगे। और जो कहे एक नहीं है तो पीर नहीं पैर है। समझ रहे हैं क्या? नहीं पीर नहीं, और कल भी हम एक थे और आज भी क्या हैं? एक हैं क्या नहीं? अरे बोलो एक हैं क्या नहीं? फिर मेरे नबी ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा तो अल्लाह वालों के लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे। क्या रखे जाएंगे? नूर के मिंबर। नूर के मिंबर। अब छू के बोलो सुभान अल्लाह। किसके मिंबर रखे जाएंगे? नूर के मिंबर। रखेंगे कौन? रिश्ते। अब दिल लगाओ, झूम के बोल दो मिंबर रखे जाएंगे। अब मिंबर ही नहीं, मुफ्ती आसिफ साहब किबला एक रिवायत में है नूर के मिंबरों पे होंगे, एक रिवायत में है नूर की कुर्सियों पे होंगे, एक रिवायत में है नूर की पहाड़ियों पे होंगे, एक रिवायत में है नूर के टीलों पे होंगे। अंबिया देखेंगे, औली अंबिया देखेंगे, शोहदा देखेंगे, देख करके रश करेंगे मौला ये कौन है तो इनको इतना बड़ा मकाम दिया गया है, इतनी बड़ी शान दी गई है, इतनी बड़ी अजमत दी गई है, इतनी बड़ी रिफत दी गई है। इनको ये टॉप पे कौन है? जब कहेंगे मौला ये टॉप पे कौन है, परवरदिगारा ये टॉप पे कौन है, मालिक का कारसाजा ये टॉप पे कौन है, बंदा नवाजा ये शान वाले कौन है? तो अल्लाह फरमाएगा ना ये नबी है ना ये शहीद है, ये मेरे मोहम्मद की उम्मत के वली है। अल्लाह अल्लाह। तो जब गुलाम ऐसे है तो इमाम कैसा होगा? जब गुलामों की शान ये है तो मेरे मुस्तफा की शान क्या होगी? मेरे मुस्तफा का मकाम क्या होगा? मेरे मुस्तफा की अजमत क्या होगी? फिर मेरे नबी ने फरमाया आज कल के पीरों के चक्कर में ना आना। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की पहचान बता दूं जो मेरे नबी ने बताई है, जो बुखारी में आ गई, जो मुस्लिम में आ गई, जो तिरमिज़ी में आ गई। अब बोल दो तो बता दूं। फिर हमें अजमेर जाना है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। कौन है अल्लाह का वली? तो मेरे नबी ने फरमाया इन्ना औलिया अल्लाह, इन्ना औलिया अल्लाह इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह। अल्लाह का वली वो है, अल्लाह वाले वो है कि जब उन्हें देखो उनके चेहरे की जुबारियां, उनके चेहरे की तरक्शानाइयां, उनके चेहरे की तवानाइयां, उनके चेहरे की जुरेजियां, उनके चेहरे की तरक्शानाइयां, उनके चेहरे की चमक, उनके चेहरे की तमक जब तुम देखो और तुम्हें खुदा याद आ जाए तो समझ लो ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह वाला है। फिर मेरे नबी ने फरमाया अभी भटक ना जाना, अभी भटक ना जाना।
इसलिए एसियों में रहने वाला भी खूबसूरत हो सकता है, समझ रहे कि नहीं? कमरों में रहने वाला भी खूबसूरत हो सकता है, जो घर से निकलता ही ना हो, जो घर में ही रहता हो, जो होटल में ही रहता हो, जो घर से बाहर ना आता हो। अभी धोखा ना खाना, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अभी धोखा ना खाना। फरमाया या रसूल अल्लाह, फिर क्या मेरे नबी का गैब है? अल्लाह अल्लाह, क्या गैब है? कि हो सकता है कोई पाउडर लगा के खूबसूरत हो जाए, हो सकता है कोई क्रीम लगा के खूबसूरत हो जाए। तो मेरे नबी ने तमाम ताने बानों को तार तार कर दिया, तमाम शुकूको शुबहात को खत्म कर दिया। फरमाया अभी धोखा ना खाना। फरमाया जब उसकी मजलिस में बैठो, फरमाया अल्लाह वाला वो है, जब उसकी मजलिस में बैठो तो तुम्हें मौला याद आ जाए, तुम्हें आखिरत की याद आ जाए, तुम्हें आखिरत की याद आ जाए तो समझ लो ये अल्लाह वाला है। फरमाया ये भी हो सकता है कि आखिरत की याद आ जाए, फरमाया ये भी हो सकता है आखिरत की याद आ जाए, अभी भटकना मत। फरमाया और देखो और परखो। फरमाया जब उसकी मजलिस में बैठो ना तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए। तो फरमाया ये अल्लाह वाला है। फिर फरमाया अब भी मत भटकना, तवज्जो चाहूं, अब भी मत भटकना। फरमाया अल्लाह का वली वो है कि जब अल्लाह वाले का तज़किरा किया जाए तो खुदा याद आ जाए, और खुदा का तज़किरा किया जाए तो अल्लाह वाला याद आ जाए। फरमाया अल्लाह वाला याद आ जाए, वो अल्लाह का वली है। ये मेरे नबी ने हमें बता दिया, ये निशानियां बताई है, ये अलामतें बताती है मेरे नबी ने। सुभान अल्लाह, क्या मेरे नबी का गैब है? क्या मेरे नबी की शान है? जो कुछ कयामत तक होने वाला है वो सब कुछ मेरे नबी ने बता दिया। इसलिए मेरा नबी मा काना व मा यकून का जानने वाला है। जो कुछ हो गया और कयामत की सुबह तक जो कुछ होगा वो सब कुछ मेरे नबी ने बता दिया है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब सुन लो, बाज अल्लाह वाले ऐसे भी होंगे, मेरे नबी ने एक अलामत ये भी बताई है कि दाढ़ियां बिखरी हुई, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे पुराने, दाढ़ी पर गर्दो गुबार अटा हुआ, लेकिन उनकी शान अल्लाह अल्लाह। फरमाया मेरे नबी ने कि ऐसे होंगे कि लोग अपने पास बिठाना गवारा ना करें। फरमाया जब लोगों में हो तो उन्हें पहचाना ना जाए, और जब गायब हो तो उनका तस्करा ना किया जाए। फरमाया उनकी शान ये है मसाबिहुल हुदा, वो हिदायत के चिराग है। इसलिए उनकी अजमत ये है, अगर किसी कौल पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है, जो कह दे वही हो जाता है। दुनिया उनको फटे पुराने कपड़ों में देख रही है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनकी शान ये है, उनके दिल साफ और शफाफ है, और वो हिदायत के चिराग है। जो उनके रास्ते पर चल जाता है अल्लाह उसे हिदायत का नूर अता फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह, नारे में कंजूसी मत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उससे दावल शाह पीर सरकार, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अगर ये सारी अलामतें जिस शख्सियत में थी तो वो मेरा अजमेर का राजा था, हिंद का ख्वाजा था, अताए रसूल था, ख्वाजाए ख्वाजगान है। इसलिए वो हम गरीबों का गरीब नवाज है। किसी अमीर के पास अमीर नवाज नहीं, हम गरीबों के पास गरीब नवाज। आओ चलते हैं उसी अजमेर, आओ चलते हैं अजमेर में। लोगों के तो साल में लोगों के उर्स होते हैं, लेकिन मेरे गरीब नवाज का रोजाना उर्स होता है। अल्लाह का वहाँ रोजाना उर्स होता है। जब जाओ लोगों का ठाटे मारता मजमा मजमा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? दुनिया छोड़ कैसे देगी? ईमान वहाँ से मिला, ईमान वहाँ से मिला, इरफान वहाँ से मिला, बुरहान
हमसे मिला। इसलिए इस अखंड भारत का सबसे बड़ा सम्राट मेरा ख्वाजा है, इसलिए मेरा ख्वाजा है। अल्लाह अल्लाह कहाँ है गरीब नवाज? मदीने। कहाँ है? मदीने में। कहाँ है? मस्जिद नबवी में है। अर्ज करते हैं आका, मैं दरसे हदीस यहाँ दूंगा, इल्म का नूर यहाँ फैलाऊंगा। शेखुल हदीस है, करीब नवाज है, मस्जिद नबवी में दर्स दे रहे हैं, इल्म हदीस पढ़ा रहे हैं, लोगों को जाने इल्म पिला रहे हैं। कहाँ है? मस्जिद नबवी में। अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह, मैं यहाँ लोगों को दरसे हदीस दूंगा, आपकी हदीसें पढ़ाऊंगा, हदीस का नूर को अता करूंगा। या नबी अल्लाह मदीने में रहूंगा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, क्या ना आगे पढ़ा है, अरे झूठ बोलो। मेरे नबी ने फरमाया तो एक नहीं मोइनुद्दीन, तो अगर तुमको मदीने में नहीं रहना है, तुम्हें मदीने से जाना है और मदीने वाले का ही काम करना है। अल्लाह अल्लाह करीम नवाज ने जब ये सुना तो ये कहा मुहद्दिस आज़म की ज़बान में, या रसूल अल्लाह, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। जब जाने लगे ना तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन, पड़ेगा क्या दिखा रहे हैं मेरा मुस्तफा? क्या दिखाया? देखो इसी में सारे रास्ते हैं हिंद तक जाने के। एक रिवायत में है अनार के चिक्कल में दिखाया, एक रिवायत में है अनार में दिखाया, एक रिवायत में है हथेली में हिंदुस्तान के रास्ते दिखाए। हो सकता है इसमें बांसवाड़ा भी हो, क्या हो? बांसवाड़ा भी हो। इन रास्तों से गुजरना है। अब देख रहे हैं मेरा नबी की हथेली में करीब नवाज देख रहे हैं, हिंदुस्तान के रास्ते देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अब जा रहे हैं मदीने से, और जब मदीने से आ रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ, नजूमियों ने बता दिया था राजा पथौड़ा को, एक महान आ रहा है, एक शक्तिमान आ रहा है, एक महान हस्ती आ रही है, एक अजीम हस्ती आ रही है, एक बेमिसाल आ रहा है, एक लाजवाब आ रहा है, एक बेनजीर आ रहा है, एक शेरे बदर आ रहा है, एक अली का लाल आ रहा है, और फातिमा का हिलाल आ रहा है। ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह। और चारों तरफ नजूमियों ने बता दिया उसका हुलिया ऐसा होगा, उसका जमाले जहारा ऐसा होगा, उसकी आंखें ऐसी होंगी, उसकी नाक ऐसी होगी, पूरा है उला। बता दिया संग तराशों ने तराश के रख लिया, संग तराशों ने तराश के रख लिया। अब आपकी तस्वीर हर चौराहे, ठोक के कह रहे हैं आपकी तस्वीर ठीक है, हर उसका चौराहे, पर्सनल नंबर हो आपके पास, सील हो गए। पर्सनल में कह दो क्या हो गए? तो अब बगैर चेकिंग के कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ना वो मत छेड़ी। अब जैसे अब ये इलेक्शन आने वाले हैं, जगह जगह पुलिस खड़ी है, चेकिंग हो रही है कि डिग्गी खोलो तो ये खोलो, बैग खोलो कि थैला खोलो, थैला खोलो कि बस्ता खोलो। अब चेकिंग हो रही है। अल्लाह अल्लाह उस दौर में भी, राजा पथौड़ा के दौर में तमाम सरहदों को सील कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह। और आपकी तस्वीर हर एक के पास में है, जो भी देखता है कि ये इसको अंदर आने ना देना, इसको अजमेर में आने ना देना, सुभान अल्लाह। लेकिन जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे? अल्लाह अल्लाह उसको कौन चखे? इसलिए नूरे खुदा है कुफर की हर कब्र खंदासन भूखों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह बताए रसूल है, गरीब नवाज है, वो इन्हें मिल्लत बेकसा है। अब चले हैं मदीने से, अब दिल लगाओ, तुम्हारे यहाँ से तो अजमेर करीब है ना। अरे बोलो राजस्थान करीब में कितनी दूर है? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोल दो, बहक के बोल दो। अब कौन है गरीब नवाज? चले अब उन बाकियात में नहीं जाऊंगा। जब पहुंचे ना अजमेर की सरहद पे,
کس کی سرحد پہ پہنچے؟ اجمیر کی سرحد پہ پہنچے تو وہ دیکھ رہا ہے، کبھی غریب نواز کو دیکھتا، کبھی تصویر کو دیکھتا، کبھی غریب نواز کو دیکھتا، کبھی تصویر کو دیکھتا۔ اب کارندے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ کر کے کشکھا کے نیچے گر گیا اور میرا غریب نواز آگے بڑھ گیا، اللہ اللہ آگے بڑھ گیا، تصویریں لگا کے بھی روک نہ سکے، اللہ اللہ سرحدوں کو سیل کر کے بھی روک نہ سکے۔ اب پتا لگا کہ ہمیں روکا نہیں جا سکتا ہے، ہمیں روکا نہیں جا سکتا ہے۔ جب ہند کے راجا کو نہ روکا جا سکا تو ان کے غلاموں کو کیسے روکا جا سکے گا؟ اب پتا لگا سرحدیں سیل ہو سکتی ہیں لیکن محمد کے غلاموں کے قدم ڈگمگائے نہیں جا سکتے، سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اور مصطفیٰ کا شیدائی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اللہ آگے، اب بڑھ گئے آگے۔ اب جب دیکھا اللہ اللہ اب کیا کیا جائے، ایک فقیر ہے، اب جھوم کے بول دو کون ہے؟ ایک اللہ والا ہے، عارف باللہ ہے، باقی باللہ ہے، فنا باللہ ہے۔ کب بولو گے؟ بولو گے کب؟ اللہ 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 والا ہے۔ اب پہنچ گئے اجمیر۔ کہاں پہنچ گئے؟ اب ان باقیات میں نہیں جاؤں گا تو تم نے سن رکھے ہیں، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کس پہ؟ انا ساگر پر پابندی لگا دی گئی، لیکن پھر بھی یہ اللہ والا ہے۔ ساگر میں پورا گاگر آ گیا کہ نہیں؟ اونٹ بٹھائے بیٹھے ہی رہ گئے، اللہ اللہ، لیکن یہ اللہ والے کی شان ہے۔ جب دیکھا راجا پتھوڑا نے، ارے دن با دن اسلام پھیل رہا ہے، نور ایمان پھیل رہا ہے، جگہ با جگہ ایک اللہ والا تھا، جو بھی تکتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ کتنے ہینڈسم تھے، کتنے بے مثال تھے، کیا نور تھا، کیا سنور تھا، اور کیوں نہ ہو کہ جس کے ایک ہاتھ میں مکہ ہو اور دوسرے میں مدینہ ہو، اور کیوں نہ ہو کہ جس کی دائیں طرف حسن ہو بائیں طرف حسین ہو، اور جس کی پشت پر نجب اشرف ہو، اور جس کے دل و دماغ میں مدینہ ہو، پھر مدینے والے کا پرچار کیوں کرنا ہو؟ اس لیے کہ بھیجنے والا دنیا دار نہیں ہے، مدینے کا تاجدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی قاسم القادری صاحب نعیمی۔ اللہ اللہ، جب دن با دن اسلام پھیل رہا، کیا پھیل رہا ہے؟ اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، نور ایمان لوگوں کے دلوں میں ودیت ہو رہا ہے۔ اب آیا کون؟ راجا پتھوڑا۔ کون؟ اور اس نے بلایا اپنے ایک مشیر کو۔ اس کو بلایا، اب مشیر کو بلایا اور قریب کیا، کہا تجھے پتا ہے کیا ہوا؟ دن با دن اسلام پھیل رہا ہے، جدھر بابا نکل جاتا ہے نور ایمان لوگوں کے دلوں میں ودیت ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس فقیر کو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اسی کا شیدائی ہو جاتا ہے، اسی کا گیت گانے لگتا ہے، اسی کے ترانے گانے لگتا ہے۔ اس نے میری زندگی کو دھوور کر دیا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو گئی ہے، نہ کھانے کو دل چاہتا ہے، ہر وقت یہی یاد آتا ہے۔ اللہ اللہ، اس نے بلایا ایک نوجوان چوہان کو، اس نے کہا یہ میرا کام تو منٹوں اور سیکنڈوں کا ہے، اللہ سمجھ۔ اب وہ غریب نواز کو جب اس نے اس چوہان اس نوجوان سے کہا تھا اگر تو نے بابا کا قلعہ کما کر دیا تو میں تجھ کو حکومت دے دوں گا، میں تجھ کو بادشاہت دے دوں گا، میں تجھ کو آدھی حکمرانی دے دوں گا، میں تجھ کو آدھی سلطنت دے دوں گا، میں تجھ کو آدھی ملکیت دے دوں گا، تجھ کو پورے آدھے ملک پر تیرا راج ہوگا، آدھے ملک کا تو بادشاہ ہوگا، بس اس فقیر کا چراغ کل کر دے۔ اب وہ چلا ہے، کہاں چلا؟ اپنے گھر میں آیا، تلوار کو نکالا ہے، زہر میں بجھایا ہے، بجھا کر کے کمر میں باندھا ہے، کمر میں باندھ کر کے میرے غریب نواز کی طرف چلا ہے، اور میرا غریب نواز لوگوں کو تبلیغ کر رہا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا، لوگوں کو عظمت قرآن بتا رہا، لوگوں کو عظمت صلاۃ بتا رہا۔ میرا غریب نواز الا اللہ کے ترانے گا رہا، حق
की सदाएं जब उस हुजरे में गूंज रही, इतने में ये नौजवान भी उसी हुजरे में दाखिल हुआ और आकर के बैठ गया। जब बैठा है, अल्लाह अल्लाह मेरे करीब नवाज ने वाज़ो नसीहत किया, इरशाद फरमाया, और जब मेरे करीब नवाज की तकरीर खत्म हो गई, तमाम चले गए, लेकिन नौजवान नहीं जाता। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब नौजवान नहीं जाता। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, बाबू जिस काम के लिए आए हो वो अपना काम करो। अरे झूम के बोलो, जिस काम के लिए आए हो अपना काम करो। मेरा तुलसरार का मुसन्निफ लिखता है, उसने कहा, महाराज मैं आपको देखने आया हूं, मैं आपको देखने आया था, मैं आपका इरशाद सुनने आया था, मैं तो आपकी तकरीर सुनने आया था, मैं तो आपका खिताब सुनने आया था। अल्लाह अल्लाह, तो मेरे करीब नवाज ने फरमाया, जो तकरीर सुनने आता है वो कमर में खंजर बांध के नहीं आता है, जो नसीहत सुनने के लिए आता है वो तलवार लेके नहीं आता, वो बर्छी लेके नहीं आता, वो बल्लम लेके नहीं आता, वो भाला लेके नहीं आता, वो आता है तो मुस्तफा का किरदार लेके आता है, किरदार लेके आता है। तो नौजवान ने बड़ा चालाक था ना, फौरन कहा, महाराज आपको पता नहीं है, ये चौहानों का तेवर है, ये चौहानों का कल्चर रहा है, ये चौहानों की फितरत रही है। वो कहीं जाते हैं ना तो तलवार बांध के जाते हैं। तो मेरे गरीब नवाज ने फौरन फरमाया, निकलते हैं तो बादशाह के दरबार में किसी के कत्ल का सौदा करके नहीं निकलते हैं, आदि सल्तनत पर किसी के कत्ल का सौदा करते हुए नहीं निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो बोला ये तो बादशाह के दरमियान और मेरे दरमियान बात हुई थी, ये बाबा तो उसको भी जानता है। पता लगा बड़ा महान यही है, शक्तिमान यही है। पता लगा कि जिस दीन पे मैं चल रहा हूँ वो दीन बातिल है, और कदमों पर गिरा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। पता लगा इस्लाम तीर से नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला, बर्छी से नहीं फैला, बल्ले से नहीं फैला, भाले से नहीं फैला, ये तो अताए रसूल के किरदार से फैला है, अताए रसूल के किरदार से फैला है। अब दिल लगाओ, सुभान अल्लाह, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा ज़हीन था ना, क्या था? बड़ा ज़हीन था। जब ईमान ले आया तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मांग क्या मांगता है? मांग। कल अली ने भी कहा था, पहले नबी ने कहा उसी मिंबर पर, फिर अली ने कहा। आज औलादे अली कह रहा है, आज औलादे अली कह रहा है, मांग। क्या मांगता है? तो बोला और खूब बोला, ये बताओ आपके यहाँ के लोग जाते हैं मक्का? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ जाते तो हैं, लेकिन दिल मेरा भी चाहता है जाने के लिए, लेकिन एक मर्तबा नहीं जाऊंगा, 2 मर्तबा नहीं जाऊंगा, 3 मर्तबा नहीं जाऊंगा, 4 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, 6 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, बल्कि 50 मर्तबा मेरे लिए दुआ करे कि 50 मर्तबा मक्का जाऊं, लेकिन जब 50वीं मर्तबा जाऊं फिर वापस ना आऊं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, चल, ये भी दिया। अल्लाह अल्लाह, चल, ये भी दिया। कितना ज़हीन है, सिर्फ मक्का की हाजिरी नहीं मांग रहा है, बल्कि 50 साला जिंदगी मांग रहा है, 50 साला हयात मांग रहा है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, चल, ये भी दिया। ये हुआ भी, ये हुआ भी। 49 सब हज कर चुका। कितने हज कर चुका? 49 हज कर चुका। जब 50वीं मर्तबा हज में गया ना, तो वहीं मीज़ाब रहमत के करीब जब खाने काबा का तवाफ कर चुका, संगे अस्वद को चूम चुका, जब सही कर चुका, तो वहीं पर मीज़ाब रहमत जो खाने काबा का परनाला है, जिससे बारिश के मौके पर पानी नीचे आता है, उसी के करीब इंतकाल हो गया। अब मुझे कहने दो, जब मेरा करीब नवाज एक चौहान नौजवान को ईमान की दौलत दे सकता है, 50 साल हज की गारंटी दे सकता है, 50 साल हज की गारंटी नहीं बल्कि 50 साल जिंदगी की जमानत दे सकता है, तो वो हम चिश्तियों को जन्नत भी दिलवा सकता है। नारे तकबीर।
کا ہندوستان، بانسواڑہ کا سنی مسلمان، مرشد داول صاحب پیر سرکار، مفتی قاسم القادری نعیمی صاحب، علماء اہل سنت۔ اللہ اللہ، سمے کی سیما پر تقریر ہو چکی، بڑھوں آگے؟ اب دیکھ لو، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، متوجہ ہیں؟ اور بول دو، لہک کے بول دو سبحان اللہ۔ اب جلدی سے آپ قریب آ جاؤ، جسے جانا تھا وہ جا چکے، اب سننے والے بیٹھ گئے، اب رحمت باری تمہیں آغوش میں لینے والی ہے، اب دعا کی قبولیت کا وقت آنے والا ہے، جلدی آ جاؤ، قریب آ جاؤ، جلد سے جلد قریب آ جاؤ۔ اب تمہیں جانا نہیں ہے، جسے جانا تھا وہ گئے، اب سننے والے رہ گئے، اب فیض برسنے والا ہے، اب اجمیر سے بہاریں آنے والی ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب غریب نواز کا فیض اب یہ رحمت کی طرح چھانے والا ہے، چشتیو بہشتیو، اب یہ غریب نواز کا فیضان برسنے والا ہے، اب بول دو بول دو بول دو بول دو، اب غریب نواز کا فیضان برسنے والا۔ اب دیکھیے تو جب اس نے دیکھا یہ نوجوان بھی گیا، یہ بھی ہاتھ سے گیا، یہ تو ہکا بکا رہ گیا، دن میں تارے نظر آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب ایک ہی صورت تھی، اب بول دو۔ انا ساگر دیکھا ہے؟ ارے دیکھا ہے کہ نہیں؟ گئے ہو اجمیر مولا، گئے ہو، اور وہاں جاتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اس لیے ہندوستان میں مفتی صاحب مزار تو بہت ہیں، لیکن میرے غریب نواز کا وہ مزار ہے جہاں دعائیں مستجاب ہوا کرتی ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ بھیجنے والا مدینے والا ہے۔ کون ہے؟ مدینے والا ہے۔ جب ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے تبھی تو ادنا اعلیٰ بنتا ہے، ان کی نگاہ ہو جاتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگی منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ جب سارے تانے بانے ختم ہو گئے، متوجہ ہیں، اور سارے تنتر منتر سب فیل ہو گئے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ سارے نجومیوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس فقیر سے ٹکر لیں، جو اس سے ٹکرائے گا چکنا چور ہو جائے گا۔ تم کب بولو گے؟ ارے جھوم کے بولو۔ انا ساگر کے کنارے ایک دیو تھا، کیا تھا؟ بہت بڑا کبھی ہیکل، جسیم الجثہ، سمجھ رہے؟ لہیم شہیم، موٹا تازہ، سمجھ رہے؟ اتنا اونچا تھا کہ وہ جب چلتا تھا نا تو زمین دہلتی تھی اس کے قدموں سے، اتنا موٹا تازہ، لیکن تھا کون یہ؟ ان کا معبود۔ اب آیا راجا پتھوڑا، مہاراج چھما کیجیے، مہاراج چھما کیجیے، مہاراج چھما کیجیے، سارے تنتر فیل، تنتر منتر سب فیل۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، جو اس کی صورت دیکھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، جو اس کی نصیحت سن لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، جو اس کو تک لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کو ہی نہیں، جو اپنے ساتھ میں 40 غلام لایا ہے ان کو دیکھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ اللہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے سارے نجومی فیل ہو گئے، سارے جادوگر فیل ہو گئے، بابا اب کہہ رہا ہے مہاراج دیا کیجیے، مہاراج دیا کیجیے۔ اس نے کہا اچھا یہ تو میرا کام چٹکیوں کا ہے۔ کیا بولا؟ چٹکیوں کا ہے۔ اچھا، کہا چٹکیوں کا ہے۔ کہا بابا، کہا مہاراج اتنا کرم کر دو، کھانا چھوٹ گیا، راتوں کی نیندیں ختم ہو گئیں، بے قراریاں بڑھ گئیں، بے چینیاں بڑھ گئیں، اضطراب بڑھ گیا، درد و الم بڑھ گیا، کیا کروں؟ اللہ اللہ کہا چلو۔ کس نے کہا؟
उस देव का नाम था सादी देव। तवज्जो चाहूं, देखिए काम आएगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या नाम था? सादी देव। अब आया, जब वो आ रहा था ना, गरीब नवाज के गुलाम भी के बोले हुजूर सादी देव आ रहा है। वो भी समझे कि बहुत बड़ा है, कभी है कल है, जमीन टहल रही है। और जब वो आ रहा है, मेरे गरीब नवाज ने उंगली से एक लकीर खींची। क्या खींची? एक लकीर खींची और गुलामों से फरमाया डरो मत, आने दो। अरे डरो मत, आने दो। और जब आया कौन? सादी देव आकर के खड़ा और बोला बाबा निकल जा, ओ फकीर निकल जा, ओ फकीर निकल जा, हिंदुस्तान से निकल जा, वरना तुझे मसल दूंगा। मेरे गरीब नवाज ने गर्दन नीचे की, कहा मुझे? सादी देव डींगे मारना बंद कर। क्या डींगे मारना बंद कर, अब भी वक्त है सुधरने का। ईमान लिया, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। सादी दी बोला मेरी मुराद? बोले हाँ तेरी मुराद। वो तो समझ रहा था जमाने की मुरादें मैं पूरी करता हूं, ये कह रहे हैं तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। फरमाया हाँ तेरी मुराद। जब उसने इतना सुना, कहा मेरी मुराद? कहा तेरी मुराद। सुन, अब दिल लगाओ, झूम के बोल दो जल्दी बोल दो। कहा सुन, दिन में तो सारे हिंदू तेरे पास आते हैं, सारे कुफ्फार तेरे पास आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई हार डालता है, कोई माला डालता है, कोई लड्डू खिलाता है, कोई लड्डू लाता है, कोई जलेबी लाता है, कोई मिठाइयां लाता है, ढेर तेरे पास लग जाता है। लेकिन जो उनमें मिठाई सबसे अच्छी होती है, फिर शाम तक, सुबह से लेकर सरे शाम तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन जब रात का सन्नाटा छाता है तो तू मिठाई के बेहतरीन डिब्बों को उठाता है और फला जंगल में एक संग तराश ने मूरत को बड़े अच्छे तरीके से तराशा है, और जब तू उसके पास जाता है तुझे उससे इश्क हो गया है, और वो लड्डू की थाल लेके जाता है और कहता है वो पूजा करके कहीं मिन्नत समाजत करता है। अब भी वक्त है, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तो मरता क्या ना करता? अरे मरता क्या ना करता? ये तो आशिकों से पूछो, इन्होंने कितने मुअव्विज़ों को, कितने तवीज वालों को मालदार कर दिया। वो कहते हैं 10,000 लेंगे तो गड्डी फेंक के आता है लो, लेकिन मेरा प्यार बाकी रहे, मेरी मोहब्बत बाकी रहे, मेरी उल्फत बाकी रहे। अब चल रहे हैं मौलवी साहब के तंतर मंतर। मुतवज्जे हैं, आशिक करता क्या नहीं। अब देखिए, इश्क कोई सा भी हो, दर्द देता है, बेकरार करता है, बेचैन करता है, इश्क तड़पाता है, इश्क में बिजलियां है, इश्क में बेकरारियां है, इश्क में दर्द है, इश्क में अलम है, इश्क में इस्तराब है, इश्क में गम है, इश्क में रातों की नींदें खत्म हो जाती है। फर्क ये है, इश्क चाहे दीन का हो या दुनिया का, दर्द देता है। इसलिए दुनिया का इश्क रुस्वा करता है और आखिरत का इश्क इज्जत अता करता है। अल्लाह अल्लाह, नारा लगाओ खड़े होके। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे निशाना, या रसूल अल्लाह, नारे निशाना, या रसूल अल्लाह। हजरत दाऊद साहब सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह जिंदाबाद, हजरत दाऊद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे चचा को, उन्होंने पूरे मजमे की लाज रख ली। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कहा मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तो आशिक क्या ना करता? अरे बोलो, क्या ना करता? मरता क्या ना करता? कहा अच्छा बाबा मेरी मुराद? कहा तेरी मुराद। अल्लाह अल्लाह। तो कहा बुला दो। कहा बुलाने नहीं जाते, जो तू जाता है ना, तेरा काम तो ये सिकंटों का है। जा कहीं जा, उसी जंगल में जा। अब ईमान लाएगा तो सुन, उसी जंगल में जा और उस मूरत के कान में कहना तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह। अब सादी दो ने मिनटों में नहीं, सेकंडों में, इसलिए जिन्न था
सिकंडों के अंदर जंगल में गया और जंगल में जाके कहा, ओ महारानी, तेरे लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, कभी बोली नहीं, कभी चाली नहीं, कभी मेरे हाथ से खाया नहीं, कभी मेरे हाथ से पिया नहीं, कभी मेरे हाथ से माला पहनी नहीं, कभी मुझसे रुपया लिया नहीं, कभी मुझसे पैसा लिया नहीं, मेरे कहने पे तो कभी नहीं बोली। अब बोल जा, अब बोल जा, अब भी बात अपनी कर रहा है, लेकिन नहीं बोलती। कहा चल, मेरे कहने से नहीं बोल रही है, चल तुझको मोइनुद्दीन ने बुलाया है। इतना कहा, पत्थर की मूर्ति इधर हिली और इधर हिली, हिली और अपनी जगह से हिल करके हरकत में आई और आकर के उसके कदम पर गरीब नवाज की बारगाह में पहुंची। शादी दो और पत्थर के संतराश ने दोनों कदमों में गरीब नवाज के झुके और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अब मुझे कह लेने दो, जब मेरा गरीब नवाज पत्थर की मूर्ति में जान डाल सकता है तो वो कयामत में हमें मौला से मिला सकता है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। फिर हम क्यों ना कहें हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। पीछे वालों बोल नहीं रहे हो? बच्चा बाद में पैदा होता है, चिश्ती पहले होता है। वो मेरे गरीब नवाज के एहसान के तले दबा हुआ है। ये चेहरों पे ये दाढ़ियां, ये सरों पर ये कुब्बे, सरों पर ये अमामे, सरों पर ये ताज, ये चुब्बे, ये कुब्बे, ये अमामे, ये दाढ़ियां, ये मदारिस, ये खानकाहें, ये जो कुछ नजर आ रहा है, ये तमाम फैजान है, ये तमाम एहसान है मेरे गरीब नवाज का। तो हम क्यों ना कहें हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। बोल नहीं रहे हो बाज लोगों? ये एहसान है, इस खाते हो तो गाओ भी, बोलो हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। अब दोनों ईमान लेकर के आए। जब ये ईमान लाया शादी दो, तो उसके हाथ कांप गए कि अब ये भी गया काम से। अब फैल रहा है दिन ब दिन इस्लाम, इस्लाम फैल रहा, तालीम कुरान फैल रहा, अजमत कुरान फैल रहा। फिर तो मेरे गरीब नवाज ने, फिर तो आले रसूल ने मशरिक से लेकर मगरिब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। इसलिए मुफ्ती साहब, मैंने तारीखें तो बहुत पढ़ी हैं, लेकिन मुझे कोई एक वली भी ऐसा ना मिला कि जिसके हाथ पर 90 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा हो। ये वाहिद है तो हिंद का राजा है, हमारा ख्वाजा है। अल्लाह अल्लाह। तभी तो कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा है, राजा तो मेरा है। ये था क्या जो इस्लाम इधर फैला, इधर फैला, उधर फैला? ये था क्या संगलाख वादियों में फैला, आबादियों में फैला, बंजर जमीन में फैला? ये था क्या? बात ये थी कि मोहम्मद से वफा, तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। दो बातें कर लूं, फिलिस्तीन की तकरीर खत्म कर दूं, इख्तिताम पे आ गया। बिल्कुल मुतवज्जे हैं? फिलिस्तीन के बारे में बेचैन है, इस्तिराम में है। छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, औरतें बिलक रही हैं, घरों को तहसो नहस कर दिया। यहूदो नसारा ने बमबारी इस कदर की है, अल्लाह अल्लाह, कि उनके खून से होलियां खेली जा रही हैं। क्या वजह थी? 1943 का दौर था। यही फिलिस्तीनी थे ना, जब इन यहूदियों को पूरी दुनिया में कोई जगह देने के लिए तैयार न था। हिटलर ने जब यहूदियत को, नस्रानियत को जड़ से खत्म करने की प्लानिंग कर ली थी, और करी ही नहीं थी बल्कि वो ताराज करता रहा, इनके सरों को काटता रहा, इनके सरों को काटता रहा, उनके खून से होली खेलता रहा। लेकिन यहूदियत को, नस्रानियत को, ईसाईयत को, इस्राएलियत को ना अमेरिका ने जगह दी थी, ना हॉलैंड ने जगह दी थी, ना इंग्लैंड ने जगह दी थी। ये थे
तो मुस्तफा के वफादार थे, ये फिलिस्तीनी ही थे कि जिन्होंने जब दुनिया के हर मुल्क के दरवाजे बंद हो गए थे तो फिलिस्तीनियों ने जगह दी थी इसराइलियों को। लेकिन क्या पता था वो जो उनकी नस्ल कुशी करना चाह रहा था हिटलर, वो सही कर रहा था, इसलिए कि यहूदियत न कल मुसलमान की वफादार थी, न आज वफादार है, न कयामत की सुबह तक वफादार होगी। इसने मुसलमान को मिटाने के लिए, मुसलमानों को तबाह करने के लिए, इनके बच्चों के जहनों से खेलने के लिए, इनके दिलों से इश्क़ मुस्तफा निकालने के लिए वो कौन सी कोशिश है जो यहूदियत ने नहीं की, वो कौन सी कोशिश है जो नसारा ने ना की। ताकि अपनी बहनों को दांव पर लगाया, अपनी बेटियों को दांव पर लगाया, उनको बढ़ाना खड़ा कर दिया कौमे मुस्लिम के पास कि इनके दिलों से इश्क़ मुस्तफा निकाल लो, इनके दिलों से इश्क़ मुस्तफा निकाल लोगे। ये मुसलमान मुस्तफा का बड़ा शैदाई है, बड़ा मांगने वाला है, बड़ा चाहने वाला है, ये सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन मुस्तफा की अजमत पर आंच आए ये गवारा नहीं कर सकता। कलंदर लाहौरी ने कहा था, ये फाका कश्जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। अहले अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल लो, इनको अंग्रेजों की तरह कर दो, इनको अंग्रेजों की तरह, इनका कल्चर अंग्रेजों की तरह कर दो, इनकी सोसाइटियां अंग्रेजों की तरह कर दो, इनका जहन अंग्रेजों की तरह कर दो। जब यहूद और नसारा की तरह कर दोगे और जब कर दोगे तो जिधर चाहोगे घुमा लोगे, लेकिन जब तक के इनके दिल में इश्क़ मुस्तफा रहेगा तो हाल ये होगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए मुस्तफा का शैदाई अपना तन मन धन सब कुछ नबी पर कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुस्तफा की अजमत पर आंच आए ये गवारा नहीं कर सकता। इसलिए वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा, वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा, जाने जहां हमारा अल्लाह समद। वो बैतुल मक़दिस जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, और एक रिवायत में है खाना काबा के बाद जिसे आदम सफीउल्लाह ने बनाया। 40 साल के बाद जब खाना काबा बन चुका तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम मेरा एक घर और तामीर करूं। बारी ताला कहां तामीर करूं? कहा शाम जा और वहां पर अल कुद्स में मेरा घर तामीर कर। उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिसकी तामीर फरमाई और जिसकी तकमील हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाई। सुभान अल्लाह, हजरत सुलेमान ने उसकी तामीर जिन्नों से कराई, आप जिन्नों से तामीर उसकी कराते थे। सुभान अल्लाह, जब बैतुल मक़दिस मुकम्मल बन गया थोड़ा सा बाकी रह गया था, अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर विशाल तारीफ फरमा दिया। आपकी रूह आपके कफ से उनसरी से परवाज कर गई, लेकिन आप टेक लगाए हैं, किससे? असा से टेक लगाए हैं, और जिन्नात काम कर रही। उन्हें लग रहा है कि सुलेमान खड़े हैं, दिन में भी काम, रात में भी काम, सुबह को काम, दोपहर को काम, शाम को काम ही काम, 24 घंटे काम चल रहा है। उन्हें पता ही नहीं मुकम्मल 1 साल हो गया। लेकिन जब बैतुल मक़दिस की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने दीमक से फरमाया, सुलेमान के असे को, तवज्जो चाहूं, सुलेमान के असे को चाट ले। जब दीमक ने खा लिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पे आ गए। अब जिन्नों ने देखा, अरे ये तो दुनिया से जा चुके हैं और हम तो तामीर करते रहे। पता लगा जिन्नातों को इल्मे गैब नहीं होता, ये तो नबी ही को गैब का इल्म होता है। अब 1 साल हो गया, 1 साल में चेहरा बदला नहीं, 1 साल में चेहरे की रंगत बदली नहीं, बारिश भी होती रही, सूरज अपनी तमाशते भी बखेरता रहा, लेकिन अल्लाह के नबी के चेहरे को मुतगय्यर नहीं कर सका। क्यों? करता कि अल्लाह ने हराम कर दिया है। अल्लाह के नबी कल भी जिंदा थे, आज भी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अल्लाह,
یہ بات میں نے ضمن کر لی، فلسطینیوں پر بہت برا وقت ہے اس وقت، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اللہ، لیکن وہ بیت المقدس، جھوم کے بولو سبحان اللہ، بالکل اختتام پہ ہوں بھائی، وہ بیت المقدس جسے سلیمان علیہ السلام نے بولتے کیوں نہیں بنایا، جہاں پر حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اور جہاں مریم کو جس کی محراب میں بے موسم کے فلاطاب ہوئے، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی، وہ بیت المسجد و مسجد اقصی جس میں میرے نبی نے تمام انبیاء کو جماعت پڑھائی، پھر میرا نبی وہاں سے معراج کے لیے گیا جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی، تو پتہ لگا ہماری عقیدتوں کا مرکز کل بھی بیت المقدس تھا، آج بھی بیت المقدس ہے، اور قیامت کی صبح تک رہے گا، اس لیے کہ وہ میرے نبی کا قبلہ بھی ہے، وہ ہمارا پہلا کعبہ بھی ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ کو ذوالقبلتین، دو قبلے والا کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے پہلے نماز بیت المقدس کی جانب پڑھی، دل نے چاہا کہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھے، پھر اللہ نے قبلے کو تبدیل فرمایا، جہاں پر سارے نبیوں نے جس مسجد میں نماز پڑھی ہے، اللہ اللہ، جہاں سلیمان علیہ السلام نے جس مسجد کو بنایا ہے، لیکن ابتدا ہی سے یہ مسجد یہودیوں کو کھٹکتی رہی، یہودیوں کی آنکھ میں شہتیر کا کام کرتی رہی، آج اسی کے باشندے، اسی ملک شام کے باشندے۔ ایک حدیث شریف بھی یاد آ رہی ہے مفتی صاحب، میرے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ، بولو سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ میری امت کا ایک گروہ شام میں جنگ کرتا رہے گا، بیت المقدس کے دروازے پر جنگ کرتا رہے گا، فرمایا وہ ثابت قدم رہے گا، یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج جو فلسطین میں ہو رہی ہے، پتہ لگا کہ ہمارے اس لیے یہ شعار اسلام ہے، یہ مسجد اقصی اسلام کی شناخت ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی آن ہے، اسلام کی بان ہے، وہ صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہے، اس لیے ہماری عقیدتیں فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ہماری محبتیں فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ کل اے اللہ جیسے تو نے 313 کو بدر کی باتی میں تو نے مدد دیا، اے اللہ آج فلسطینیوں کو مدد دے دے، اے مولا جیسے تو نے تھوڑے سے لشکر کو کامیابی عطا کیا، کامرانی عطا کیا، حکمرانی عطا کیا، اے مولا فلسطینیوں کو دے دے۔ لیکن اب توجہ چاہوں، کامیابی ملتی کیوں نہیں؟ کامرانی ملتی کیوں نہیں؟ حکمرانی ملتی کیوں نہیں؟ جنگ ہو رہی ہے، اللہ اللہ، لیکن فلسطینی کیا ہیں؟ خالی ہاتھ ہیں۔ کیا ہے؟ خالی ہاتھ۔ اللہ اللہ، کیا ہے؟ خالی ہاتھ۔ برما بھی تمہارے سامنے ہے، کشمیر بھی تمہارے سامنے ہے، مراد آباد کی عیدگاہ بھی تمہارے سامنے ہے، بھاگل پور بھی تمہارے سامنے ہے، گجرات بھی تمہارے سامنے ہے، اللہ اللہ، آج فلسطین بھی سامنے ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ سامنے ہے، لیکن کامیابی ملتی کیوں نہیں؟ کامرانی ملتی کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم نے تو وہاں بیت المقدس کی لائیو ویڈیو رمضان میں دیکھی، ارے دیکھی کہ نہیں چشتی صاحب؟ ارے بولیے مفتی صاحب، لیکن ان کی وجہ کیا ہے؟ یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح۔ اللہ اللہ، بظاہر تو مسلمان نظر آ رہے ہیں، لیکن صورتیں یہودی کی طرح، صورتیں نصارہ کی طرح، ان کا لباس یہودیوں کی طرح، ان کا کلچر یہودیوں کی طرح۔ میں کسی کے ایمان کو پرکھنے نہیں آیا، توجہ چاہو، لیکن میں نے کہا کامیابی بندوقوں سے نہیں ہے، تلواروں سے نہیں ہے، تیروں سے نہیں ہے، بھالوں سے نہیں ہے، برچیوں سے نہیں ہے، کامیابی عشق مصطفیٰ سے ہے، عشق مصطفیٰ سے ہے، کامیابی مصطفیٰ کی شریعت پر چلنے سے۔ حکمرانی تمہیں ملی، جب چلے کامیاب تم رہے، جب چلے کامران تم رہے۔ آج بھی چاہتے ہو نا،
आज भी हो कोई इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। कोई हो भी तो जो कहते हो कि वो जमाना हमें नहीं मिलता, वो दौर हमें नहीं मिलता। मैं कहता हूं नबी की सीरत पर चलना शुरू कर दो। कल भी वो दौर तुम्हारा था, आज भी दौर तुम्हारा है, कयामत की सुबह तक तुम्हारा रहेगा। तुमने आइडियल कैरों को बनाया, उसने दाढ़ी कटाई तो इन्होंने कटाई, उसने मुंडाई तो इन्होंने मुंडाई, उसने कान में वाली पहनी तो हमारे नौजवान ने पहनी। समझ रहे कि नहीं? दाढ़ियों के लुक बदले तो इनके बदल गए, उनके हाथ में कड़ा आया तो इसके हाथ में कड़ा आया, उसके गले में चैन आई तो इसके गले में चैन आई। तुमने आइडियल हीरो को बनाया। किसको बनाया? हीरो को बनाया। तुमने कहा फिल्म स्टार, स्टार तो अबू बकर था, उमर था, उस्मान था, अली था, सादो सईद था, तलहा व जुबैर था। ये मेरे नबी के सारे सहाबा, ये है स्टार। इनकी पैरवी करो तभी तो फरमाया मेरे नबी ने, मेरे सहाबा आसमान के तारों की तरह है। अल्लाह अल्लाह इनकी पैरवी करते जाओगे, सिराते मुस्तकीम पर चलते जाओगे। हम भी कहेंगे फिलिस्तीनियों हमारी दुआएं तुम्हारे साथ, हमारी हिमायतें तुम्हारे साथ हैं, लेकिन चलो नबी की शरीयत पर। आइडियल बनाओ किसको? नबी को। हिंदुस्तान वालों तुम भी संभल जाओ, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां भी तक न होगी दास्तानों में। अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है मौला को मनाने का, अब भी वक्त है सुधरने का। सुधर जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, हसद से बाहर निकलो, जुल्म से बाहर निकलो, अनानियत से बाहर निकलो, कीना से बाहर निकलो, बुग़्ज़ से बाहर निकलो। कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है। अब देखिए कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है। क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब? अल्लाह अल्लाह तो करीब हो। तुम एक मिल्लत क्या हो? बोलो ना, एक मिल्लत हो ना। मेरे नबी ने फरमाया यस्सिरू वला तुनफ्फिरू। क्या करो? आसानियां पहुंचाओ, नफरत ना पहुंचाओ, नफरत ना करो, मिलके रहो। मुसलमान हो ना? अरे बोलो ना, अल्लाह ने तुम्हारा क्या नाम रखा? मुस्लिम। कौन हो तुम? मुस्लिम। फिर जलते क्यों हो? किसी की बिल्डिंग देख के तेरे पेट में मरोड़ क्यों? किसी की गाड़ी देख के तेरे पेट में दर्द क्यों? किसी के बच्चे को डॉक्टर देखते हुए तुझे अटैक। बेटे को डॉक्टर बना दिया, ये खिदमते खल्क करेगा, लोगों की देखभाल करेगा। ऐ मौला इसके सारे बेटों को डॉक्टर बना दे और मुझे भी इतना दे दे। काश मेरा बेटा भी सही से जिंदगी गुजार ले। अल्लाह अल्लाह जिंदगी गुजार ले। एक दूसरे को देख के चलो ना। समझ रहे हो कि नहीं? रश्क कर सकते हो क्या? रश्क, हसद नहीं, रश्क करो। कि मुफ्ती आसिफ साहेब, चिश्ती साहेब, कादरी साहब, ये इल्म वाले हैं। अल्लाह ने इन्हें दीनदार बनाया। जहां जाते हैं लोगों की भीड़ लग जाती है। क्या लग जाती है? भीड़ लग जाती है। अब क्या करें? अल्लाह तूने इन्हें इल्म दिया लेकिन मुझे ना दे सका। मौला मुझे इल्म की खैरात ही दे दे, इसलिए कि अपने लिए ना मांगा करो, सबके लिए मांगा करो। किसके लिए मांगा करो? सबके लिए मांगोगे, तेरे बाद में नीचे हाथ आएंगे। अल्लाह उनके सदके में तुझे पहले अता फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह चलने की जरूरत नहीं है। आप आए हो और उसमें तो क्या मिला? तो कहना इत्तिहाद का पैगाम मिला, अमन का पैगाम मिला, शांति का पैगाम मिला, प्रेम का पैगाम मिला। और मुस्लिम नाम ही सलामती का। किसका नाम है? सलामती का है। हम तोड़ने नहीं आए, टूटे हुओं को जोड़ने आए हैं। हम दिलों को जख्मी करने नहीं आए, बल्कि जख्मी दिल पर मरहम रखने के लिए आए हैं। इसलिए कि हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है। हमें मेरे मुस्तफा ने अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है, प्रेम का पैगाम दिया है, उल्फतों का पैगाम दिया है। तो लोगों, मेरे नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम।
مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے. کہ دنیا دار نے بھائی نہیں بنایا, مدینے کے تاجدار نے بھائی بنایا. اب بھائی بن کے رہو گے کہ نہیں؟ ارے بولو رہو گے کہ نہیں؟ پھر میرے نبی نے فرمایا المسلم مرآۃ المسلم. مسلمان کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ آئینہ تو ضرور خریدو گے, کچھ ہو نہ ہو آئینہ گھر میں تو ضرور ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں؟ بولو. آئینہ دیکھا ہے نا؟ چہرے پر اگر کیچڑ لگ جائے تو بولو گال کاٹتے ہو یا کیچڑ صاف کرتے ہو؟ بولو کیچڑ صاف کرتے ہو نا. آنکھ میں اگر کچھ پڑ جائے تو آنکھ پھوڑتے ہو یا آنکھ سے وہ تنکا نکالتے ہو؟ نکالتے ہو نا. پھر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب توجہ چاہوں. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کا آئینہ ہے. جب بھائی کو دیکھنا تو خوش ہو جا. اللہ اللہ, جو مسلمان نظر آتا ہو تو تیرا آئینہ تیرے سامنے ہے, تو دیکھ کر کے آنکھیں پھیرنا, دیکھ کر کے منہ بگاڑنا, دیکھ کر کے منہ گھسانا, بلکہ مسکرا کر کے مل اور مل کر کے مصافحہ کر. میرا نبی فرماتا ہے جب دو مسلمان محبت سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے ملتے ہیں اور جب مصافحہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں, اللہ دونوں کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے. اللہ اللہ, یہ ہے ہمارا اسلام. اور سنو, یہ نمازوں میں مصافحہ رکھا کیوں؟ یہ نمازوں میں مصافحہ اس لیے نہیں کہ رسم ادا ہو رہی ہے. اچھا جی تاری صاحب اچھا, جی فلاں صاحب اچھا. اب دیکھ کہاں رہا ادھر. مصافحہ عصر میں رکھا گیا اور فجر میں. اس کی آپ نے ریزن اس کا تلاش کیا؟ تمہیں پتا نہیں ہے. اب آئے ہو نا, مسجد تیرے پڑوس میں ہے, ہو سکتا ہے تیرا پڑوسی رات میں کسی تکلیف میں رہا ہو, تو بزرگوں نے کہا مصافحہ کر. تکلیف کے آثار چہرے پہ نظر آتے ہیں. کہاں نظر آتے ہیں؟ چہرے پہ نظر آتے ہیں. اب چہرے کو پڑھ لے. اب پڑھ کے پوچھ, اے میرے پڑوسی کیا وجہ ہے؟ تیرا چہرہ اداس کیوں؟ تیرے چہرے پہ فرحت کیوں نہیں؟ تیرے چہرے پہ شادمانی کیوں نہیں؟ تیرا چہرہ اللہ اللہ رنجیدہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ مصافحہ رکھا گیا تھا تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور پڑوسیوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے, اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور خدمت خلق بھی ہوتی رہے. اور یہ ہے ہمارا اسلام. ارے ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اسلام. اب اس کے تحت چلیے, تو اس لیے یہ مصافحہ رکھا گیا. لیکن آج تو خنجر لے کے بیٹھے ہیں لوگ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خنجر چل رہے ہیں. کوئی ترقی کر لے لو, اس کے پیٹ میں درد شروع, کوئی آگے بڑھ گیا تو درد شروع. کوئی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسلام تو ہر ایک کو مالدار دیکھنا چاہتا ہے, وہ کسی کو قریب دیکھنا نہیں چاہتا. بزنس مین بنو, کاروبار کرنے والے بنو, ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنے والے بنو. ہمارا اسلام توڑتا نہیں. جو اسلام راستے کے پتھر کو گوارا نہ کرے, راستے کے پتھر کو گوارا نہ کرے, وہ مومن کی تکلیف کو کب گوارا کرے گا؟ اللہ اللہ, پتہ لگا راستے میں کوئی پتھر دیکھو تو سیڈ سے لگا دو. میرے نبی نے فرمایا صدقہ ہے. مومن سے محبت سے بولو, صدقہ ہے. محبت سے مسکرا کے بولو, صدقہ ہے. صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر کے دیکھ کر کے مسکرانے کا نام بھی صدقہ ہے. ادھر تو مسکرائے گا, ادھر تیرے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ اللہ, یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, اے کریم ان کی غیر سے نصرت و مدد فرمائے. مولا ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو مولا تار تار فرما. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. اے عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما. اہل فلسطین کو غلبہ عطا فرما. اسلام زندہ باد, فیضان اولیاء پائندہ باد. السلام علیکم. اب بانسواڑہ نیوز چینل کی خبروں کا پرسارن بانسواڑہ ضلع کے GTPL واگڑ کیبل پر بھی ہو رہا ہے. چینل نمبر 100 پر. یدی آپ بھی ساماجک, دھارمک, مذہبی ایوم سرکاری جن ہت یوجناؤں کا پرسارن کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کریں 9887 421 584 پر.
एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099139663 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswara.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।